की। हाँ, तो आज हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जो चीज़ आप लोग पहले पढ़ के आए हो वो सारी पहले तो रिवाइज करते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स में मैं आप लोगों को ज़्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 8th क्लास के अंदर लेके चलता हूँ। और 8th क्लास के अंदर आप लोग पढ़ के आते हो मीन, आप लोग पढ़ के आए हो बच्चे मीन, मॉड, मीडियन, और आप लोगों ने पढ़ा होता है रेंज। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आते हो। लेकिन अब हम जिस तरीके से वहां पढ़ के आए हैं और जिस डाटा पे पढ़ के आए हैं वो डाटा क्या है उस पे पहले बात करते हैं। देखिए बच्चे, आप लोगों को जो डाटा दिया होता है 8th क्लास के अंदर, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम अभी। जैसे ये दिया होगा, जैसे आप लोगों के लिए मान लीजिए 2 4 4 6 4 3 7, इस तरीके से कोई डाटा दिया है आप लोगों को और हमसे कहता है कि इसका मीन फाइंड आउट कीजिए, मोड फाइंड आउट कीजिए, मीडियन और रेंज। इस डाटा को क्या कहा जाता है, पहले तो हम बात करते हैं इस पे। ठीक है, ये जो डाटा होता है बच्चे, ये होता है एक अनग्रुप्ड डाटा। कैसा होता है? अनग्रुप्ड डाटा। इस अनग्रुप्ड डाटा के अंदर हम किस तरीके से चीजें फाइंड आउट करेंगे, मीन को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, मोड को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और रेंज को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो मीन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि आप लोगों का मीन जो होता है, मीन हमारे पास होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि आपके लिए जो डाटा दिया है यहाँ पे उन सबको क्या कर लेंगे, हम ऐड करेंगे और जितने वो हैं उतने से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सेम यही जो फॉर्मूला है, यही जो चीजें, यही आपके कहाँ पे आएगी, अनग्रुप्ड डाटा में हम पढ़ रहे हैं अभी, तो फिर हम पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा के ऊपर। हम बताएंगे आप लोगों को ग्रुप डाटा क्या होता है। देखिए, तो जैसे हमने यहाँ पे किया 2 4 4 6 4 3 7, तो हमें मिला 2 + 4 + 4 + 6 + 4 + 3 + 7, और अपॉन में कितना आएगा बच्चे, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा इनका एडिशन, 4 और 2 6 4 10 और 10 20 20 और 20 20 और 10 30, तो कितने आ गए ये 30/7। यही इसका क्या होगा, मीन होगा। अब हम बात करते हैं इसका मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है और रेंज क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मोड की, कि मोड क्या चीज है। आप बताओ मुझे मोड क्या होगा, बताइए, पता है किसी को मोड क्या होता है? तो मोड होता है बच्चे कि जो नंबर मैक्सिमम टाइम आपके डाटा में आया है वही आपका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। वही आपका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो द नंबर विच कम्स मैक्सिमम टाइम, द नंबर विच कम्स या अकर्स, ठीक है, विच कम्स मैक्सिमम टाइम, जो नंबर क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम टाइम आएगा वही आपका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। तो मोड क्या होगा आपका, क्या होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 ही मैक्सिमम टाइम आया है, यही आपका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो ये आपका होगा 4। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास मीडियन। मीडियन क्या चीज होती है फिर बताइए, मीडियन, तो मीडियन होता है हमारे पास मिडिल टर्म होगा, जो मिडिल नंबर होगा वही आपका मीडियन होगा। तो मीडियन क्या होगा आपका, मीडियन हमारे पास होगा बच्चे जो हमारा नंबर बीच में होता है वही आपका क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। लेकिन मीडियन फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं हम लोग, मीडियन फाइंड आउट किस तरीके से करोगे आप लोग वो हमें देखना है। ठीक है, तो मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले जो आपका डाटा होता है उसको हम लिख लेते हैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप इसको सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इंक्रीजिंग में लिखेंगे तो 2 3 4 4
4 6 7। अब जो बीच का नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। इसके बाद आती है बच्चे रेंज, और रेंज आपकी क्या होती है, अपर लिमिट माइनस में लोअर। अपर हमारे पास क्या है यहाँ पे 7, और 7 माइनस में आपका 2 आएगा, और ये आप क्या जाएगी कितनी, 5। तो ये आपके पास कैसा डाटा था, ये एक आपके पास जो डाटा दिया है बच्चों वो एक ऐसा डाटा है जो एक अनग्रुप्ड डाटा था। अब आप लोग 9th क्लास में जब आते हो तो बच्चे आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखते हो, आप 8th क्लास में भी फ्रीक्वेंसी टेबल और टेलीमार्क्स टेबल बनाना सीखते हो। तो किस तरीके से आप लोग उन चीज़ों को बनाते हो वो अब हम सीखते हैं, और उसके बाद फिर हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। देखिए, तो यहां से अगर मान लीजिए आपके लिए एक डाटा इस तरीके से दिया है, देखो बेटा, जैसे आपको यही चीज दी होती 2 4 4 6 4 3 7 5 6 7 3 2 10 9, ये इस तरीके से दिया है। और हमें इसका क्या बनाना है बच्चे, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होगी, किस तरीके से आप लोग बनाओगे, वो चीज हम सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो, एक ग्रुप बना लेते हो बच्चे XI, जिसको हम XI से लिखेंगे, और एक होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पे, वो चीज समझने की है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी होगी कि जो नंबर जितनी बार आया है वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 2, तो 2 कितनी बार आया है यहाँ पे, 1 2, तो 2 की 2 ही क्या होगी बच्चे, फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे 3 कितने टाइम आया है, 1 2, तो कितना आया, 2 टाइम। और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 4 कितने बार आया है बच्चे, 3 टाइम आया है, तो 3। उसके बाद बच्चे आपका 5 कितने बार आया है, 1। 6 कितने बार आया है, 2 टाइम। 7 कितने बार आया है, 2। 8 है, नहीं है, 9 कितने बार आया, 1। एंड 10 कितने बार आया है, 1। यही आपकी क्या कहलाती है बच्चे, फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाती है। अब इस टेबल को अगर ग्रुप में बदल दें हम, किस में, ग्रुप में, इसको ग्रुप टेबल में बनाएं। अनग्रुप्ड अभी तक हमने कैसा डाटा पढ़ा है, अनग्रुप। अब हम इसको अगर ग्रुप में बदलें, किस में बदलें बच्चे, ग्रुप में बदलें। देखो यहां से, जैसे मान ले मैंने ग्रुप बनाया 2 से 0 से लेके 2 का, ठीक है, फिर 2 से लेके 4 तक का ग्रुप बनाया, फिर 4 से लेके 6 तक का, फिर 6 से लेके 8, और 8 से लेके 10। इस तरह का हमने ग्रुप बना लिया बच्चों। और ग्रुप बनाने के बाद आपकी जो यहाँ पे आई नंबर सुन के वो कितने होंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी उनकी, FI। अब देखो 0 से 2। अब बच्चे जो मेन चीज हमारे पास होगी, इस ग्रुप को जब आप लोग बनाओगे तो इसमें आप 0 से 2 तक के नंबर लोगे, लेकिन 2 नंबर नहीं ले सकते आप लोग यहाँ पे, 2 से कम का आप लोग रखोगे यहाँ पे, 2 से कम का आप लोग यहाँ पे रखोगे। तो 0 हो या 1 हो, तो 0 और 1 के बीच में क्या कोई आप लोगों का नंबर आया है, नहीं आया, तो वो कितना होगा आपका 0। 2 से लेकर के 4 तक, 2 से लेकर 4, यानी 2 और 3, चौथा नंबर नहीं, 4 नहीं आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो 2 और 3 देखिए आप लोगों के कितना है, 2 और 2 4, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 आएगा। 4 और 6, 4 कितनी बार आया आपका, 3 बार। 5 कितने बार है, 1 बार। और 6 कितने बार आया है, 2 बार। क्या आप 6 को इनके बीच में लेके आओगे, यहाँ पे नहीं लोगे, तो 6 को हम नहीं ले सकते बच्चे। मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे भी देख के आप लोग लिख सकते हो। देखो 0 से 2, 2 नहीं लेना था हमें, 0 से 1, 0 और 1 नहीं था। अब हमने लिया 2 और 4, 4 से छोटा। 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार। 3 कितने बार, 4, 1 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4 बार। 4 और 6, यानी 4 से लेकर के 5 तक की वैल्यू आप लोगों ने लेके आनी है। तो कितना आएगा, 3 और 1 4, तो कितना आएगा यहाँ पे 4। अब 6 से लेकर के 8 तक, 6 से लेकर के 8 तक, 2 और 2 4, तो कितना है, क्योंकि 8 है ही नहीं हमारे पास, तो कितना आएगा यहाँ भी 4। और 8 से लेके 10 तक कितने होंगे बच्चे, 9 और 1 2। आप लोगों का जो सम ऑफ FI होगा, यानी ये पहले हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, इनको देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने थे ये,
टोटल 14 थे, तो ये अब भी कितने होंगे बच्चे 14 ही होंगे, ऐसा नहीं है कि ये बदल जाएंगे। ठीक है, देखो 4 और 4 8, 4 12 और 2 14, कितने हुए 14 हुए। अब हमें क्या करना है बच्चे, इसी चीज को, ये आपका ग्रुप्ड डाटा हो गया और ये आपका अनग्रुप्ड डाटा था। अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप डाटा में किस तरीके से बदला जाता है अभी तक हमने ये सीखा है। इसके बाद बच्चे हम क्या चीज लेके आएंगे आप मुझे बताइए। अब देखिए, अगर मुझे इसका मीन फाइंड आउट करना होता, मैं इस डाटा की बात करता हूं पहले। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना होता, मीन फाइंड आउट करना होता, तो हम लेकर के आते FI इंटू XI। FI XI का मतलब क्या है कि 2 कितनी बार आया है बच्चे। जो चीज आप पहले पढ़ के आए हो वही चीज मैं आप लोगों को फिर से बताने की कोशिश करूंगा। यहां देखिए, अगर आप इसका मीन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इस डाटा का, तो आप 2 को एक बार जोड़ते यहां पे और यहां भी 2 को एक बार जोड़ते, तो टोटल कितने बार आता, 4 हो जाता। 2 और 2 को देखो, इनको जब आप जोड़ोगे तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे ही यहाँ पे कि 2 दूनी कितने हो गया, 4 हो गया। अब 3 दूनी कितना हो गया बच्चे, 6, 4 तिया 12 है, 3 5 एकम 5, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 9 एकम 9 और 10 एकम 10। इनका जो ये आएगा बच्चों, ये सेम होगा। आपका जो इनका यहाँ पे आएगा वो भी क्या होगा, उतना ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो अलग से आ जाए। तो XI अब जब आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट करोगे XI, तो XI कितना होता है बच्चे, इन दोनों का जोड़ करके 2 से डिवाइड करना, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना, तो कितना आएगा, 1 आएगा। आप मुझे बताना अब यहाँ से आगे। ठीक है, 4 और 2 कितने होंगे, 6, और 6 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा, 3 आएगा। 6 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। 8 से 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 आएगा। 10 8 18 कितना है, 9 आया। इसको आप फाइंड आउट करोगे तो बच्चे हमें फाइंड आउट करना होगा FI XI। डाटा आ रहा है इसमें, फ्रेम में है सारी चीजें, इसमें देख फ्रेम में आ रही है। ठीक है, तो यहां से जो आपका मीन आएगा बच्चे, वो आएगा इनको ऐड करने के बाद, यानी हमारा मीन क्या होगा फिर, तो मीन आपके पास आएगा बच्चे सिग्मा FI XI अपॉन में FI। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीजें। तो यहां से आप इन सबको ऐड करोगे और कितने से डिवाइड करोगे बच्चे, FI से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, मीन आ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहां भी आप FI XI को ऐड करोगे और कितने से डिवाइड करोगे, FI से आपका मीन आएगा। तो जो ये चीज आपकी आती है बच्चे, ये चीज मैं इस चीज को आप लोगों के लिए पढ़ा रहा था कि ये चीज किस तरीके से आई है, तो आप लोग यहां से इनको चेंज करना आप लोग सीख चुके होंगे कि किस तरीके से ये चीजें आती हैं। अब हमें हर क्वेश्चन के अंदर इनको नहीं बदलना, हमें डायरेक्ट ये चीज दी होगी ग्रुप डाटा पे और वहां पे हमें चीजों को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है कि आप लोगों को जो बुक में दिया है वो सारी चीज आप लोग बुक से देख लेंगे। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि आपको इनका क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। दिखाना, बुक दिखाना, बुक दिखाना। हाँ, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, यानी एक एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसमें कुछ स्टूडेंट के लिए, तो उसका जो स्टूडेंट के जो प्लांट्स वहां पे लगाए थे उसका क्या लिया गया है, एक डाटा लिया गया है। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस इन ए लोकेलिटी। यानी जो लोकेलिटी, जो समाज था वहां पे, जो उस पर क्या किए गए थे, जो घर के अंदर जो पौधे लगाए गए थे उनका एक डाटा बनाया गया है जो आप लोगों के लिए लिया गया है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, और हमें प्रत्येक हाउस में कितने प्लांट्स लगाए गए थे इस चीज का क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। मीन क्या होता है, मीन होता है बच्चे जो एवरेज चीज आती है वो, ठीक है, उसी को मीन कहा जाता है। अब जो आप लोगों का डाटा दिया है वो आपके सामने है और डाटा हमसे कहता है कि नंबर ऑफ प्लांट्स आपके 0 से 2 वो कितने हाउसेज में, 1 में। 2 से 4 जो आपके हैं वो कितने हाउसेज में, 2 में। 4 से 6 कितने हाउस में हैं, 1 में। 6 से 8 कितने हाउस पे हैं, 5 पे। 8 से 10 कितने पे हैं, 6 पर। और 10 से 12 2 पर। 12 से 14 कितने हाउस पर दिए हैं, 3 हाउस पर दिए गए हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए जो ये चीज आपको दी होती है ये क्या चीज होती है, ये आपका XI होता है या FI होता है, ये आपका FI होता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है हमारे पास, जैसे 0 से लेके 2 तक कितने हैं, 1 है।
तो 0 से 2 तक यानी 0 पौधा लगाया किसी ने या 1 पौधा लगाया, वो आपके कितने हाउसेस में होगा? 1 हाउस पर होगा। ऐसे ही 2 से लेकर के 4 यानी जिस किसी ने 2 पौधे लगाए हैं या 3 लगाए हैं, 4 नहीं बच्चे, आप लास्ट की जो अपर लिमिट होती है उसको नहीं ले सकते हम, 2 या 3, तो वो कितने घर होंगे? 2 होंगे। तो ये आपकी क्या होगी? FI होगी। और FI के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? XI। तो XI क्या चीज होती है? XI जो आपके पास होता है बच्चों वो होता है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर लिमिट क्या होती है? इसको आप अपर लिमिट बोलते हैं और इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं। तो अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन 2, 2 प्लस 0 अपॉन में 2 यानी 2 प्लस में 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आएगा? 1। अब बच्चे जितने का गैप प्रत्येक के अंदर है उसी गैप को आप यहाँ पे ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। या तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कीजिए, आप क्या करोगे? 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा हमारे पास? 3। 4 और 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 5। या फिर आप यहाँ से 1, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 2 और ऐड करेंगे, कितना आएगा? 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, यहाँ पे 9, फिर यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 13। देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? हमें फाइंड आउट करना है FI X बाई XI, यानी जो 1 है वो 1 बार आया है, जो 2 है वो 3 बार आया है, जो 1 है वो 5 बार आया है, यहाँ पे जो 5 है वो 7 टाइम, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों FI एंड इनटू में XI। FI XI किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे? 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 छिक्के 54, 11 दूनी 22 और 13 तिये 39। इनको आप फाइंड आउट करोगे सिग्मा FI XI, ये आपके पास कितना आएगा? तो आप यहाँ से ऐड करिए बच्चों, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 कितने हो गए? 21 और 2 कितने हो गए? 23 और 9 कितने हो गए? 32, 32 का 2 का हासिल 3, तो 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 कितने हो गए बच्चे? 16। तो 162 आप लोगों के पास आया है। FI आपका कितना होगा बच्चों? FI सिग्मा FI, आप इनको ऐड करोगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। तो यहाँ से आपका जो मीन आएगा बच्चे वो आएगा मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन में FI। तो हमारा मीन कितना है? 162 अपॉन में 20। आप इसको काट दीजिए तो कितना आएगा हमारे पास? 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दही 20, तो कितना जाएगा? 8.1। यही आप लोगों का क्या होगा बच्चे? आंसर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? इस तरीके से आप लोग वो सारे क्वेश्चन करोगे जिनके अंदर आपसे मीन पूछेगा। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन करिए, उसको बताइए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, करिए आप उस